हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a प्लस बी बराबर सी तथा tan a बराबर k tan b तो सिद्ध कीजिए sin a माइनस बी बराबर k माइनस एक बटे k प्लस एक sin c। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि sin a माइनस बी का क्या सूत्र होता है। तो sin a माइनस बी का सूत्र हमारे पास होता है, यहाँ पर पहले आता है हमारे पास sin a, इसकी गुना में आता है फिर cos b, फिर आता है बीच में माइनस, फिर आता है हमारे पास यहाँ पर cos a और इसकी गुना में आता है यहाँ पर साइन बी। तथा हमें प्रश्न में दिया गया है कि a प्लस बी बराबर है हमारा यहाँ पर कोण c के। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ओर साइन ले लेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा, जब दोनों ओर साइन लेंगे साइन a प्लस बी और बराबर में यह लिखा जाएगा हमारा यहाँ साइन c। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन a प्लस बी का सूत्र लगा देंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास साइन a, इसके गुना में आता है फिर कोस b, फिर बीच में प्लस, फिर आता है यह कोस a और इसके गुना में आता है हमारे पास फिर यहाँ पर साइन बी। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में है हमारा साइन सी। तथा इसके अलावा हमें इस प्रश्न में और क्या दिया गया है, हमें इसके अलावा इस प्रश्न में यहाँ दिया गया है कि हमारे पास है यहाँ tan a बराबर में k गुणा tan b। तो लिख लेते हैं इसे। हम क्या करेंगे, tan a का सूत्र लगा देंगे। इसका सूत्र होता है हमारे पास साइन a बटे में आता है हमारे पास यहाँ पर कोस a बराबर, ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे tan b का। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन बी बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा यह कोस बी। पहले क्या करेंगे हम इस समीकरण में, पहले इस समीकरण में हम कोस ए से भाग देंगे, फिर हम इस समीकरण में देंगे पुनः कोस बी से भाग, फिर हम यहाँ पर यह सिद्ध कर सकते हैं अपना दायां पक्ष। तो अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष है हमारा यहाँ पर साइन ए माइनस बी। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र यहाँ पर यह लगा देते हैं। तो यह है हमारा यहाँ पर पहले आता है साइन ए, इसके गुना में है हमारे पास यहाँ पर कोस बी, फिर बीच में है माइनस, फिर आता है हमारा यहाँ पर कोस ए और इसकी गुना में क्या है, इसकी गुना में हमारे पास यह साइन बी। हम क्या करते हैं, इस प्रश्न में जो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताई थी समीकरण नंबर 1 यानी कि यह वाली, इसे लगा देते हैं। तो बताइए क्या आएगा। तो यह समीकरण 1 थी हमारे पास। यहाँ पर पहले था यहाँ पर हमारा साइन ए और इसकी गुना में क्या था, इसके गुना में था कोस बी। तो लिख देते हैं यह कोस बी। फिर क्या था, फिर था हमारा यहाँ पर प्लस, फिर था हमारा यहाँ पर रहा है कोस ए और इसके गुना में था यह हमारा साइन बी, बराबर में था हमारे पास यहाँ पर साइन सी। पहले क्या करते हैं हम इस समीकरण में कोस ए से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो जब हम दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये क्या आएगा, तो यह लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार कि साइन ए बटे में क्या, कोस ए और इसकी गुना में हमारे पास यहाँ पर यह कोस बी, फिर प्लस, फिर है हमारे पास यहाँ पर यह है कोस ए बटे में फिर भाग दी कोस ए से और साथ में क्या चल रहा है, साथ में यह साइन बी, बराबर में है हमारे पास यह साइन सी और इसके बटे में है यह कोस ए। यह कोस ए से कोस ए कट जाएगा और हमें जानते हैं कि हमने मुख्य अवधारणा में यह बात बताई थी कि साइन ए बटे कोस ए बराबर है k गुणा साइन बी बटे कोस बी। तो इसके स्थान पर यह लिख देते हैं। तो यह आएगा हमारा k गुणा साइन बी और बटे में है इसके हमारे पास यहाँ पर यह कोस बी, फिर है इसकी गुना में कितना, गुना में है यह है हमारा कोस बी, से भी लिख देते हैं। फिर है हमारे पास प्लस, प्लस में क्या है, प्लस में है हमारे पास यह साइन बी। तो लिख लेते हैं इसे, यानी कि साइन बी बराबर में है हमारे पास साइन सी बटे कोस ए। तो इसे भी लिख लेते हैं, साइन सी बटे में है यह है कोस ए। कोस बी से कोस बी यह कट चुका। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा है यहाँ पर k गुणा साइन बी और प्लस साइन बी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन बी को अभिनिष्ट ले लेते हैं। तो साइन बी अभिनिष्ट आ गया। अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा हमारे पास यहाँ पर k प्लस में 1 और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में है हमारे पास साइन सी और इसके बटे में क्या है, कोस ए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैची गुना कर देते हैं। तो बताइए कैची गुना करके क्या आएगा, बराबर में k प्लस में 1 और इसकी गुना में होगा साइन बी कोस ए। तो लिख लेते हैं यह साइन बी और यह है कोस ए। इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर यह है हमारी समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 1 में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोस बी से भाग दे देते हैं। तो लिख लेते हैं कोस बी से भाग देने पर, समीकरण 1 में कोस बी से भाग देने पर। तो समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी हमारी साइन ए कोस बी। तो लिख लेते हैं इसे। पहले था हमारा यहाँ पर साइन ए, इसके गुना में था हमारे पास यह कोस बी, भाग दे रहे हैं हम यहाँ पर कोस बी से, फिर था यहाँ पर प्लस, फिर क्या था, फिर था हमारा यहाँ पर साइन बी और इसकी गुना में था हमारे पास यह कोस ए, भाग दे रहे हैं हम यहाँ पर कोस बी से। तो लिख लेते हैं कोस बी नीचे और अब हम बढ़ते हैं आगे। बराबर में क्या था, बराबर में था हमारे पास साइन सी, भाग किससे दिए,
भाग दिए हमने यहाँ पर cos b से। cos b से यह cos b कट जाएगा तो यह क्या आएगा, इसे लिख लेते हैं। पहले क्या है sin a, फिर क्या है यहाँ पर हमारा प्लस बचा, और sin b बटे cos b का मान हम पीछे अपने मुख्य अवधारणा से निकाल लेते हैं। तो यह था sin a बटे cos a, और यह k चला जाएगा नीचे, तो यह हो जाएगा 1 बटे k sin a बटे cos a। तो लिख लेते हैं इसे 1 बटा k, फिर क्या था, फिर था हमारा sin a, और फिर था नीचे हमारा यह cos a, और इसकी गुना में क्या चल रहा है, इसकी गुना में यह है cos a, बराबर में क्या है, बराबर में है हमारे sin c, और बटे में क्या है, बटे में है हमारे cos b। cos a से यह cos a कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर sin a को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो sin a जब उभयनिष्ठ आएगा तो क्या आएगा, तो sin a आ गया यहाँ पर उभयनिष्ठ, अंदर आएगा हमारा यहाँ पर 1, फिर प्लस में 1 बटे k, बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में हमारे पास sin c, और इसके बटे में क्या है, इसके बटे में हमारे पास यहाँ पर यह है cos b। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, k को हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो पहले क्या है, यह sin है, k लघुत्तम आया तो k प्लस में 1 हो गया, बटे में क्या है k, बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में हमारा sin c, और इसके बटे में क्या है, इसके बटे में है cos b। अब हम क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं कि यह है sin a, और इसकी गुणा में क्या है, यह है cos b, यानी कि कैची गुना कर दी हमने, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा k, बटे में यह हो जाएगा k प्लस 1, और इसकी गुना में ऊपर क्या है, sin c। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर, यह है हमारी 4। बाएं पक्ष की ओर चलते हैं। तो हमारा बाएं पक्ष का क्या समीकरण थी, हमारे बाएं पक्ष में हम यहाँ पर थे, यह मान था हमारा यहाँ पर sin a माइनस b के सूत्र का। तो हमने यहाँ पर sin a इसकी गुणा में cos b, और cos a इसकी गुणा में sin b, इन सब के मान निकाल लिए हैं समीकरण नंबर 2 व 4 में। तो इन सब के मान रख देते हैं। पहले है sin a cos b का मान, तो sin a cos b का मान हमने कहाँ बनाया था, यह मान हमने बनाया था समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण नंबर 4 ये दी, तो यह मान हम वहां पर रख देते हैं। तो बताइए क्या आएगा। तो हमारा यहाँ पर दाएं पक्ष था sin a माइनस b का जो हमने सूत्र लगाया था, वहां पर है यह k, फिर आएगा k प्लस में 1, और इसकी गुणा में क्या, sin c, फिर है इस सूत्र में हमारा माइनस। अब हम निकालते हैं इस सूत्र के दूसरे वाले भाग का मान। तो दूसरा भाग है cos a sin b, यह भाग हमने अपनी दूसरी समीकरण में ज्ञात किया था। दूसरी समीकरण थी हमारी यह, तो इसमें हम यानी कि यह वाला भाग sin b और cos a इसे निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा sin c बटे k प्लस 1, तो लिख देते हैं उस स्थान पे। तो यह था sin c बटे में क्या था, k प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, हमें साफ दिख रहा है sin c उभयनिष्ठ आ रहा है, तो sin c को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर sin c को उभयनिष्ठ ले लिया है, और कोष्टक के अंदर हमारा यहाँ आएगा k बटे में क्या, k प्लस में 1, फिर माइनस में 1 बटे k प्लस 1, और यह कर देते हैं कोष्टक बंद, बराबर हमारा चल ही रहा है। यह मान हम किसका निकाल रहे हैं, यह मान है हमारे बाएं पक्ष यानी कि sin a माइनस b का। तो यह कितना आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर k प्लस 1 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो ऊपर आएगा क्या, k माइनस 1, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर है हमारा यहाँ पर यह है sin c। तो यह क्या बन चुका है, यह बन चुका है हमारा दायां पक्ष। तो हमने यहाँ पर यह है बाएं पक्ष से दाएं पक्ष हल कर दिया है, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।